आपको जनरेटिव एआई का एक सीक्रेट बताता हूँ। अगर आप एक वेब डेवलपर हो तो आपको जनरेटिव एआई डेवलपमेंट 70% ऑलरेडी आती है। आपको बस बची हुई 30% सीखनी है। पिछले 2-3 सालों में मैंने मल्टीपल एआई प्रोडक्ट्स बिल्ड किए हैं, उसमें से एक आईप्रेप एआई भी है और इससे हमें बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला है और जो हमारा लर्निंग मटेरियल है इससे 80,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अभी जनरेटिव एआई सीख रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जैक्टली वो रोड मैप बताऊंगा जिसकी मदद से आप अगले 3 महीनों के अंदर एक सक्सेसफुल जनरेटिव एआई डेवलपर बन जाओगे। शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और आपका स्वागत है कोडर्स ज्ञान चैनल के ऊपर। तो आज का वीडियो है एआई प्रोडक्ट डेवलपमेंट रोड मैप के ऊपर। तो जल्दी से चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा हमारा रोड मैप है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एआई प्रोडक्ट डेवलपमेंट रोड मैप विथ जावास्क्रिप्ट। अब ये विथ जावास्क्रिप्ट इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप पाइथन से करोगे तो ये रोड मैप आपके लिए नहीं है। डेफिनेटली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जावास्क्रिप्ट करो या फिर पाइथन करो, ये रोड मैप जो है आपके लिए यूज़फुल डेफिनेटली होगा। सबसे पहली चीज़ आपको करनी है, मेक श्योर करना है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फाउंडेशन आपका क्लियर है। किसी एआई को वीडियो को टच करने से पहले आप मेक श्योर करना कि ये चीज़ें आपको आती हो। तो याद है मैंने बोला था कि 70% चीज़ें जनरेटिव एआई के प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर आपको ऑलरेडी आती है और इसका रीज़न ये है कि जब भी हम जनरेटिव एआई के प्रोडक्ट्स बिल्ड करते हैं उसके अंदर हम जो मेजॉरिटी कोड होता है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ही होता है। एआई की कुछ चीज़ें उसके अंदर हमें करनी होती है, बाकी सारी चीज़ें हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की होती हैं। तो ये सबसे पहले है, आपको क्या करना है, मेक श्योर करना है कि ये जो स्किल्स यहाँ पर है, जैसे कि अगर आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो तो जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट के जो बेसिक्स हैं, फंक्शंस हो गए, एसिंक अवेट हो गया, प्रोमिसेस हो गई, एरर हैंडलिंग हो गई, ये आपको आनी चाहिए। इसी के साथ में एपीआईज और जेसन, इसके साथ में काम करना आना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो हम जनरेटिव एआई के मॉडल्स होते हैं उसके साथ में जब भी काम करते हैं तो वहाँ पे हम एपीआईज यूज़ करते हैं। वो सारी चीज़ें एपीआई ड्रिवन होती हैं। एपीआई के थ्रू हम मॉडल से कम्युनिकेट करते हैं। तो एपीआईज और जेसन, रिस्पॉन्स जेसन में आता है, तो इसके साथ आप थोड़े से कंफर्टेबल होने चाहिए क्योंकि ऑल द टाइम आप इसके साथ ही काम करोगे। अब इसी के साथ में वेब डेवलपमेंट के जो बेसिक्स है, जैसे कि एक HTTP सर्वर बनाना, एक्सप्रेस जेएस आप यूज़ कर सकते हो, नेक्स्ट जेएस यूज़ कर सकते हो। उसके लिए एक HTTP सर्वर बनाना आपको आना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि जब भी हम फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट करते हैं एआई को तो हमें एक सर्वर चाहिए होता है। आप API बनाते हो उसके लिए और उसकी मदद से आप फ्रंट एंड को इंटीग्रेट करते हो। तो ये बेसिक चीज़ है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, वो भी आपको आनी चाहिए। उसके बाद डेटाबेसेस हम यूज़ करते हैं। जब भी एआई के प्रोडक्ट्स हम बिल्ड करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें डेटाबेसेस के अंदर स्टोर करनी होती है। कॉन्वर्सेशंस हो सकते हैं या फिर उस यूज़र की इन्फॉर्मेशन, हिस्ट्री हो सकती है। तो ये चीज़ें जो है डेटाबेस के अंदर हम स्टोर करते हैं। तो आपको एटलीस्ट पोस्टग्रेस या फिर मोंगोडीबी, इसमें से अगर कोई एक भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बेसिक क्रड अगर कर पाते हो डेटाबेस के अंदर, क्रिएट करना, आइटम क्वेरी करना या फिर थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करने के लिए इंडेक्सिंग की जो कॉन्सेप्ट है वो अगर आती है तो वो यहाँ पर इनफ होगा। इसी के साथ में गिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब भी आप डिप्लॉयमेंट करोगे, अगर आपको गिट आता है तो उसकी मदद से आपकी डिप्लॉयमेंट बहुत ही इजी हो जाएगी। जहाँ पे आप CI/CD पाइपलाइंस यूज़ कर सकते हो, गिट के अंदर इंटीग्रेटेड होती है वो। और इसी के साथ में अगर कंपनी के अंदर अगर जाओगे तो वहाँ पे गिट के साथ में ही काम होता है पूरा। तो जो गिट्स के बेसिक्स है वो आपको आने चाहिए। डिप्लॉयमेंट के बेसिक्स मतलब जस्ट डॉकर कंटेनर के अंदर क्या कोई आप एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हो। आपको इसके अंदर मास्टर होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बेसिक्स आप बस इसके आप क्लियर करिए, इतना इनफ होगा। क्योंकि अगर ये चीज़ें आपको आएगी ये दो, तो उसकी मदद से आप तभी तो आप प्रोडक्ट्स को शिप कर पाओगे, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखनी है कि आपको एआई के ऊपर डायरेक्टली जंप नहीं करना है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनको जो बेसिक्स होते हैं वेब डेवलपमेंट के वो भी नहीं आ रहे और वो डायरेक्टली एआई सीखने के लिए जा रहे हैं। तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। तो आपको डायरेक्टली जंप नहीं करना है। सबसे पहले आप छोटे से
वेब डेवलपमेंट के प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश करिए और फिर उसको डिप्लॉय करने की कोशिश करिए। अगर वो चीज़ आती है तो उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जा सकते हैं, जहाँ पर एआई के बारे में आप चीज़ें सीख सकते हो। अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी इसको सीखने के लिए आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए रिसोर्सेस मैं ऑलरेडी यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ आपके लिए। ये एक प्लेलिस्ट है कोडर्स ज्ञान चैनल के ऊपर, जिसके अंदर हमने जो बेसिक्स है वेब डेवलपमेंट की, जहाँ पे HTTP सर्वर कैसे बनाना है, एक्सप्रेस.js के अंदर कैसे एंड पॉइंट्स बनाने हैं, फिर रिएक्ट के अंदर कैसे UI बनाना है, इसी के साथ में कैसे Next.js को यूज़ करना है, Next.js के अंदर कैसे प्रोजेक्ट बनाना है और डिप्लॉय कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने एक प्लेलिस्ट के अंदर रखी हुई है। इसकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, सारी चीज़ें आपको मिलेगी, सारे रिसोर्सेज की लिंक, तो वहाँ से आप इसको गेट कर सकते हो। तो ये एक प्लेलिस्ट है और मुझे लगता है कि ये जो पॉइंट है ना, इसको कवर करने के लिए आपको ये जो प्लेलिस्ट है ये इनफ होगी। इतना करिए, आपका काम हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, लेट्स से आपको वेब डेवलपमेंट अभी बेसिक सारे आ गए, क्लियर हो गए आपके, तो नेक्स्ट चीज़ आपकी है वो है स्टार्टिंग विथ जनरेटिव एआई। इसके के अंदर क्या है, इसके अंदर बेसिकली आपको जो जनरेटिव एआई के बेसिक्स होते हैं वो आपको सीखने हैं। अब इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आता है LLM फंडामेंटल्स, क्योंकि AI मतलब LLM है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, उसी के साथ में ही हम काम करते हैं। तो उसके फंडामेंटल्स आपको आने चाहिए, जैसे कि LLM क्या है, टोकन्स क्या होते हैं, कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या है, इसी के साथ में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग है, फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग है, चेन ऑफ थॉट है, ये सारी टेक्निक्स आती हैं। और APIs, SDKs, जैसे कि OpenAI के SDKs आते हैं, इसी के साथ में ग्रॉक क्लाउड के SDKs आते हैं, LangChain.js है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इसी के साथ में वेक्टर डेटाबेसेस, तो जो पाइनकोन होता है या फिर PG वेक्टर है, ChromaDB है, ऐसे बहुत सारे वेक्टर डेटाबेसेस हैं। तो वो रैक के लिए हम यूज़ करते हैं। तो रैक क्या है, उसके बेसिक्स, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जनरेटिव एआई के अंदर। ये आप एक तरह से फाउंडेशन इसको मान सकते हो। तो इसके ऊपर आपको काम करना है, ठीक है। सो ये जब भी आप करोगे, इसके अंदर आप क्या कर पाओगे, आपका पहला चैटबॉट आप बनाओगे, पहला AI एजेंट बनाओगे, समराइज़र जैसे टूल्स बनाओगे, रैग चैटबॉट्स बनाओगे, रैग को यूज़ करके। रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन एक कॉन्सेप्ट है। तो ये जब भी करोगे तभी आपका जो कॉन्फिडेंस है वो नेक्स्ट लेवल पे शूट होना शुरू हो जाएगा और आप और भी इसके अंदर जो इंटरेस्ट है वो डेवलप करना शुरू करोगे। अब इसका रिसोर्स क्या है, इसके लिए ऑलरेडी यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है जो कि अराउंड 10 घंटे का वीडियो है। और इसके अंदर जो भी हमें फंडामेंटल्स चाहिए वो सारे फंडामेंटल्स इस वीडियो के अंदर हैं। इसको देखिए, हाईली मैं रिकमेंड करता हूँ। इसको आप देखिए, एकदम प्रीमियम, इनफैक्ट ये हमारे प्रीमियम कोर्स का ही ये पार्ट है, पहले 10 घंटे का यहाँ पर हमने फ्री में यूट्यूब के ऊपर डाला हुआ है। तो लीजिए, इसका बेनिफिट लीजिए, देखिए, ये सारी चीज़ें सीखिए और फिर उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो चीज़ है ये है एजेंटिक AI। ये थोड़ी सी एडवांस कॉन्सेप्ट होती है, ठीक है। AI के अंदर जब भी आप बेसिक सीख जाओगे उसके बाद आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाना है, जहाँ पे एजेंटिक AI आप सीखोगे। सो इसके अंदर जो कोर स्किल्स है वो ये है कि हम फ्रेमवर्क सीखते हैं। ये जो एजेंट बनाते हैं हम, उसके फ्रेमवर्क्स आते हैं ताकि चीज़ें थोड़ी सी सिंपल हो जाए। तो उसके लिए हम LangGraph यूज़ करते हैं, LangChain, ये बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क्स हैं, तो इनको हम सीखते हैं। इसी के साथ में टूल कॉलिंग कैसे करनी है, राउटिंग कैसे करनी है। टूल कॉलिंग मतलब और कुछ नहीं होता है, LLM जो होता है ना उसके पास सिर्फ थिंकिंग पावर होती है, लेकिन हम जब भी एजेंट्स बनाते हैं तो हमें बहुत सारी एक्शंस लेनी होती है। जैसे गूगल कैलेंडर के अंदर जाके मीटिंग क्रिएट करनी है या फिर किसी डेटाबेस के अंदर कोई रिकॉर्ड क्रिएट करना है, तो इसके लिए हम टूल कॉलिंग यूज़ करते हैं। तो वो कैसे करना है वो यहाँ पर आप सीखोगे। राउटिंग जो है पैटर्न है बेसिकली डिसीजन लेने का, कि अगर AI जो है LLM वो खुद डिसीजन लेता है कि मुझे ये काम करना है कि ये काम करना है, तो इस तरह से राउटिंग हम करते हैं। मेमोरीज इसके अंदर ऐड करते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी,
ताकि हमारा जो एजेंट है वो हमारा जो प्रीवियस कॉन्वर्सेशन है उसको याद रखे, जिसकी मदद से थोड़ा सा जो कॉन्वर्सेशन की जो क्वालिटी होती है ना वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़्यादा क्वालिटी इसके अंदर होती है। इसी के साथ में वर्कफ्लोज आप सीखोगे इसके अंदर क्या है कि मल्टी स्टेप रीजनिंग, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स टास्क हमें करना पड़ता है जहाँ पे एजेंट को प्लानिंग की ज़रूरत होती है कि पहले ये टास्क करो फिर ये करो फिर ये करो, तो ये सारी चीज़ें ना वर्कफ्लो के अंदर आती है। ऑर्केस्ट्रेशन मतलब हम क्या करते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स टास्क अगर एजेंट को सॉल्व करना है तो वो एक एजेंट नहीं करता है, उसके अंदर मल्टीपल एजेंट्स हो सकते हैं। तो ये मल्टीपल एजेंट्स को जो मैनेज करना है ना उसको ऑर्केस्ट्रेशन बोलते हैं हम। LangGraph के अंदर बड़ी आसानी से ये सारी चीज़ें हो जाती है, तो ये चीज़ें आप इसके अंदर देख करते हो। इसी के साथ में जो कनेक्टिंग एक्सटर्नल APIs है, जैसे हमारा एजेंट अगर गूगल कैलेंडर के साथ में काम कर रहा है, वहाँ पे अगर उसको इवेंट्स जो है उसको क्रिएट करनी है तो उसको API के थ्रू उसको कम्युनिकेट करना होता है, ये हमारे टूल कॉलिंग के अंदर। तो ये काम कैसे करना है ये हम इसके अंदर देखते हैं। कैसे कस्टम APIs कॉल करनी है, मतलब हमारा एजेंट कैसे कस्टम APIs कॉल कर सकता है बाहर की, तो वो यहाँ पर हम देखते हैं। उसके बाद है MCP सर्वर्स। अब ये MCP जो है ना ये एक प्रोटोकॉल है और बहुत ही ट्रेंड में है क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो इसके अंदर क्या होता है ना, लेट्स से कि आप कोई एजेंट लोकली यूज़ कर रहे हो, एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई कोडिंग एजेंट यूज़ कर रहे हो और उस एजेंट को अगर आपको थोड़ा सा एक्सेस देना है आपके जो रिपॉजिटरीज़ है गिटहब के ऊपर, तो उसका एक्सेस देना है, तो उसके लिए हम गिटहब का जो MCP सर्वर है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एजेंट डायरेक्टली आपकी जो रिपॉजिटरीज़ है उसका कोड एक्सेस कर पाएंगे। और इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स है रियल वर्ल्ड में। आप फिग्मा यूज़ करते हो तो उसके अंदर MCP सर्वर आपको दिखेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो एक चीज़ है। इसी के साथ में फाइन ट्यूनिंग। अब फाइन ट्यूनिंग जो है ये हमें यूज़ होती है जब भी आपको आपके AI को किसी पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए फोर्स करना है या फिर उसका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज करना है। अगर आपको लगता है कि ये जिस तरह से हाय बोल रहा है, मैं चाहता हूँ कि वो ऐसे हाय ना बोले, दूसरी तरीके से हाय बोले आपके बिजनेस के हिसाब से, तो वो आप कर सकते हो फाइन ट्यूनिंग की मदद से। तो ये एक चीज़ है। और इसके अंदर क्या होता है ना, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। एक छोटे मॉडल्स जो होते हैं, बहुत छोटे मॉडल्स जो कि सस्ते हैं और आप खुद उसको अपने सर्वर्स के ऊपर डिप्लॉय भी कर सकते हो, तो उनको अगर आप फाइन ट्यून करते हो तो वो भी एक पर्टिकुलर यूज़ केस के लिए इतने पावरफुल तरीके से काम करने शुरू हो जाते हैं जिससे बड़ा वाला एक LLM भी काम नहीं कर सकता है। तो वो हम कर सकते हैं फाइन ट्यूनिंग की मदद से। तो ये एक चीज़ है। सो ये जब भी आप करोगे ना तो आप कुछ पर्सनल असिस्टेंट बनाओगे, टास्क करने के लिए कुछ बॉट्स आप बना सकते हो, इसके अंदर ऑटोमेशन टूल्स आप बना सकते हो, ये चीज़ें जब भी आपको आ जाएगी। अब देखिए इसको सीखने के लिए कुछ रिसोर्सेज मैं आपको बताता हूँ। LangGraph.js इनका जो डॉक्यूमेंटेशन है इसके अंदर आपको बहुत सारे रिसर्च पेपर्स को इन्होंने डाइसेक्ट किया हुआ है और कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि इस टाइप की चीज़ें हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ है। मैं मानता हूँ कि ये इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं है ये डॉक्यूमेंटेशन, बट अगर आप ध्यान से इसको पढ़ोगे और एक बार नहीं समझ में आता है फिर से आप पढ़ोगे तो चीज़ें आपके समझ में आ जाएगी। LangGraph.js या फिर पाइथन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो LangGraph पाइथन का भी डॉक्यूमेंटेशन है, उसके अंदर भी आप देख सकते हो। इसी के साथ में हमने यहाँ पर LangGraph का एक क्रैश कोर्स भी बनाया है यूट्यूब के ऊपर, जिसके अंदर हमने एक प्रॉपर एक चैटबॉट, ChatGPT जैसा एक अपना खुद का चैटबॉट उसके अंदर बनाया हुआ है। तो वो भी आप देख सकते हो। इसके अंदर हमने पूरा LangChain, LangGraph ये चीज़ें कवर की है और कैसे ग्राफ बनाते हैं इसके अंदर, कैसे चैटबॉट हमारा टूल कॉलिंग करके वेब सर्च करता है, इंटरनेट को ब्राउज़ करता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। ठीक है। इसी के साथ में अगर आपको डिटेल्ड टॉपिक की लिस्ट चाहिए कि एग्जैक्टली इसके अंदर कौन सा टॉपिक करना है, किस ऑर्डर में करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया है, उसके अंदर एकदम डिटेल में लिस्टिंग दी हुई है कि ये करिए, ये टॉपिक करिए, ये टॉपिक करिए, उसके बाद ये इस तरह से। और उसके अंदर आपको कुछ रिसोर्सेज की लिंक, एडिशनल जो रिसोर्सेज है उसकी भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाके डाउनलोड करिए, फ्री है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अभी इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
तो आपको सारा एआई का नॉलेज वगैरह आ गया, आपने फंडामेंटल सीखे, आपने जो एडवांस कॉन्सेप्ट है ये सीखी है। लेकिन अगर आपको पावरफुल प्रोडक्ट्स अगर बनाने हैं तो आपको जो एआई प्रोडक्ट बिल्डिंग का माइंडसेट है वो भी सीखना पड़ेगा। माइंडसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सिर्फ टेक्निकल नॉलेज होना ये इनफ नहीं है, आपको प्रोडक्ट बिल्डिंग का माइंडसेट पता होना चाहिए। जैसे कि MVP एक होता है, मिनिमल वायबल प्रोडक्ट, ये एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली। तो आप कोई भी प्रोडक्ट अगर बिल्ड करते हो तो आपको MVP की तरह सोचना है। आपको एक ही साथ में पूरा प्रोजेक्ट प्लान नहीं करना है या फिर बिल्ड नहीं करना है। आप सबसे पहले जो सबसे वर्किंग एग्जाम्पल जो है इसके अंदर, मतलब जो मेन फीचर है उसको आप डेवलप करते हो और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करते जाते हो। उसके अंदर इटरेट करते हो, फीडबैक लेते हो आपके यूज़र से, डिप्लॉय करके यूज़र का डेटा कलेक्ट करते हो। उसके अंदर अब बहुत सारी इम्प्रूवमेंट करते हो, जैसे कि प्रॉम्प्ट इम्प्रूवमेंट करनी है ठीक तरह से। अगर वो आंसर नहीं कर रहा है आपका एआई तो आपको प्रॉम्प्ट के ऊपर काम करना है। इसी के साथ में फ्लोज़ के अंदर क्या ऐसी चीज़ें चेंज कर सकते हैं जिससे फ्लोज़ हमारा फास्ट हो जाए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब भी मैंने iPrep AI ये जो प्रोडक्ट है उसको बिल्ड किया था ना, शुरू में अगर कोई कैंडिडेट, एक्चुअली ये मॉक इंटरव्यू प्लेटफॉर्म है, तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता था तो एआई से आंसर आने के लिए 12 सेकेंड्स लगते थे, 12 सेकेंड्स, क्योंकि वो पूरी पाइपलाइन थी बैकएंड पे। तो उसके अंदर सबसे पहले ऑडियो टू टेक्स्ट होता था, फिर टेक्स्ट हम LLM को भेजते थे, फिर उसके बाद आंसर आता था, फिर उस आंसर को फिर से ऑडियो में कन्वर्ट करना पड़ता था, फिर हम फ्रंट एंड के ऊपर भेजते थे, इवैल्यूएशन होता था बैक एंड पे। तो ये सारी जो पूरी पाइपलाइन है इसको 12 सेकेंड्स लग रहे थे। तो पूरा यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो पूरा ख़राब हो चुका था। तो उसको हमने थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ किया, थोड़ा सा नहीं, 12 सेकेंड से हमने उसको 2 सेकेंड पे लाके छोड़ा। तो ये जो चीज़ें होती है ना, प्रोडक्ट एक बार बिल्ड हो जाता है तो आपको इसके अंदर ऑप्टिमाइजेशंस करने होते हैं, और वो आप लेते हो जब भी आप यूज़र से फीडबैक लेते हो तो सारी चीज़ें आपको पता चलती है कि क्या करना है, अभी क्या चेंजेस करने हैं। स्केलेबिलिटी के ऊपर काम करते हो, कॉस्ट अवेयरनेस जो है इसके ऊपर काम करते हो। जैसे कि आपको पता है जब भी हम LLM के साथ में काम करते हैं तो इसके अंदर हम टोकन्स वाइज पैसा देते हैं, कितने ज़्यादा टोकन्स यूज़ करेंगे उतना पैसा हम पे करते हैं, राइट। सो इसके अंदर आपको ये ऑप्टिमाइजेशन करना होता है कि कैसे मैं टोकन्स का काउंट कम कर सकता हूँ जिससे हमें कम पैसा देना पड़े। तो उसके लिए कैशिंग यूज़ करते हो या फिर समराइजेशन करना है आपके पूरे मैसेज हिस्ट्री को। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, रेट लिमिटिंग के बारे में देखते हो आप। तो ये चीज़ें ना, माइंडसेट ये जो है प्रोडक्ट बिल्डिंग का, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके ऊपर आपको काम करना है। आपका गोल होना चाहिए कि जल्दी से फास्ट आपको शिप करना है प्रोडक्ट को, जल्दी से सीखना है और इम्प्रूव करना है कंटिन्यूअसली, ओके। ये अगर हो जाता है तो आपका जो माइंडसेट है वो सेट है। अब ये भी जब भी आपका हो जाएगा तो सारी चीज़ें हो चुकी है। अभी इसको जल्दी से समराइज़ करते हैं, और रुकिए, भागिए मत, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आपको बतानी है। सो इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले हम जो हमारे वेब डेवलपमेंट के स्किल्स है उसको हम थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं, उसके फंडामेंटल्स हम सीखते हैं। उसके बाद आप सीखते हो कि AI से कैसे बात करनी है, जिसके अंदर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वगैरह ये सारी चीज़ें आती है। उसके बाद आप सीखते हो कि AI को टूल कॉलिंग कैसे करानी है। इसका मतलब अगर एक्सटर्नल सर्विसेज आपके एक्शन लेना, बेसिकली AI को एक्शन लेना आप सिखाते हो इसके अंदर। और उसके बाद आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो शिप करना आप शुरू करते हो। तो ये सारा रोड मैप है, इतनी सारी चीज़ें आपको चाहिए। और इसलिए मैंने आपको बोला था कि 70% चीज़ें आपको ऑलरेडी आती है अगर आप वेब डेवलपर हो तो, क्योंकि जैसे कि आपने देखा यहाँ पे सारी चीज़ें हम API के थ्रू कर रहे हैं, LLM से बात कर रहे हैं API के थ्रू, एरर हैंडलिंग कर रहे हैं, यहाँ पे फ्लोज क्रिएट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ही पार्ट हैं। AI की बस कुछ चीज़ें आपको सीखनी है जो AI स्पेसिफिक है, कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे करते हैं, वेक्टर डेटाबेस हो गया या फिर फाइन ट्यूनिंग हो गई, ये कुछ चीज़ें आपको बस सीखनी है, बाकी तो आपको सब आती ही है, राइट। सो अभी देख लिया रोड मैप, तो अभी वेट किस चीज़ का, जाइए अभी सीखना शुरू करिए। और अभी अगर शुरू करते हो तो अगले 3 महीनों के अंदर आप एक सक्सेसफुल जनरेटिव AI डेवलपर बन जाओगे। शुरू कहाँ से करना है, देखिए ये वीडियो है, इसको देखिए, इसके अंदर सारे जो AI के फंडामेंटल्स है वो हमने कवर किए हैं, देख लीजिए उसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये वाला।